नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐप बनाएंगे जिसमें हम एपीआई के थ्रू डेटा को फेच करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में हम एक ऐप बनाएंगे जिसमें हम एपीआई के थ्रू डेटा को फेच करेंगे। ये ऐप होगी एक जोक की ऐप। तो जोक कई तरह के फॉर्मेट के होते हैं, जैसे कि वन लाइनर हो गए या फिर कन्वर्सेशन के फॉर्म में कुछ होते हैं, और कुछ बहुत ही लेम जोक्स होते हैं, जैसे कि अगर दो पीपल के पेड़ एक साथ बांध दिए जाएं तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे नोकिया कनेक्टिंग पीपल। तो ये एक एग्जांपल था, ये मुझे पता है बहुत ही बेकार सा जोक है। तो यहाँ हम उसी टाइप का एक जोक एपीआई के थ्रू कॉल करेंगे और देखेंगे कैसे करते हैं, और साथ ही एक बटन भी लगाएंगे जिस पे क्लिक करने पर हमेशा जोक चेंज हो। तो यहाँ मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर डबल क्लिक करता हूँ। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जब तक ओपन हो रहा है तब तक गूगल क्रोम को मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसमें मैं एक लिंक को पेस्ट करूँगा जो कि वो एपीआई का लिंक है, मतलब एपीआई के वेबसाइट का लिंक है। तो लगता है मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन नहीं हो, तो मैं फिर से डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर जोक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आ चुकी है। आप इसे सर्च करें गूगल पे, अगर ये नहीं आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो यहाँ मैं नीचे आता हूँ, तो यह आप पूरा पढ़ सकते हैं, और यहाँ नीचे एक फॉर्म टाइप से दिया हुआ है, तो इसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। और यहाँ पर एक यूआरएल मुझे दिख रहा है, इसे मैं इस पे चला जाऊँगा, गो टू दिस यूआरएल। अब प्रोग्रामर पुट्स 2 क्लासेस, तो ये आप पूरा पढ़ सकते हो। तो इसे भी हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ सीखना है कि सेटअप, और यानी कि एक जोक जो हो जाएगा क्वेश्चन और उस दूसरा उसका आंसर। तो अगर आप वो कर लेंगे तो ये काफ़ी आराम से कॉल कर सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जोक बार बार चेंज होता रहता है, तो मैं यहाँ पर वापस आऊँगा और इस वेबसाइट पे वापस से गो टू। तो यहाँ ये आ चुका है सेटअप और डिलीवरी के फॉर्म में। तो सेटअप, वाई डू प्रोग्रामर प्रेफर यूजिंग डार्क मोड। तो इसका आंसर है बिकॉज लाइट अट्रैक्ट्स बग्स। तो इसी को हम अपनी ऐप में कॉल करेंगे, और ये हर बार चेंज होगा ऑन अ क्लिक ऑफ ए बटन, यानी कि किसी बटन पे, यानी एक बटन भी लगा देंगे तो उस पर क्लिक करने पर क्या होगा कि वो जोक भी चेंज होता रहेगा। तो हम लोग करना क्या है कि एक टेक्स्ट व्यू रहेगा। टेक्स्ट व्यू में क्या करेंगे कि टेक्स्ट व्यू एक तो हेडिंग हो जाएगा और 2 टेक्स्ट व्यू, एक टेक्स्ट व्यू में ये शो होगा और दूसरे टेक्स्ट व्यू में ये, और ये बार बार चेंज होता रहेगा जब जब हम बटन को क्लिक करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं वापस अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो यहाँ हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है, और अगर हम वापस आ जाएं गूगल क्रोम में, तो यहाँ अगर इसे क्लोज़ नहीं भी करें और यहाँ वापस से यूआरएल में आके इसे, यानी कि वो जो यूआरएल है ये वाला, इस पर अगर हम फिर से क्लिक करें तो जोक चेंज हो चुका है। व्हाट इज़ अ डाइंग प्रोग्रामर लास्ट प्रोग्राम, गुड बाय वर्ल्ड, स्टार्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे। और यहाँ ये हर बार चेंज होते रहता है, तो इसे ही हम कॉल करेंगे, और जैसे मैंने कहा बटन के क्लिक पर जोक भी चेंज हो। तो ये काफ़ी आसान प्रोग्राम रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी, और इस ऐप का नाम दे देता हूँ जोक एपीआई प्रैक्टिस, या फिर जोक एपीआई ऐप, ठीक नाम लग रहा है मुझे। बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट रखते हुए फिनिश पे क्लिक करेंगे, और ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वापस आएंगे। तो यहाँ हमारा ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक फेल्ड हो चुका है, तो उसके लिए हम फाइल में जाके सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और अब ये बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, और अब हम इस पे XML को एडिट करेंगे। तो ये हेलो वर्ल्ड हटा के मैं यहाँ इस ऐप का नाम दे दूँगा कुछ अच्छा सा, जोक एपीआई या जोक ऐप करके कुछ। तो इसका पहले मैं टेक्स्ट साइज सेट कर दूँगा 40 dp, अच्छा लग रहा है, और साथ ही टेक्स्ट स्टाइल जो कि होगा बोल्ड, ताकि हमारा ऐप का हेडिंग थोड़ा ढंग का लगे देखने में।
इसे मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा। और अब बाकी की चीज़ें करते हैं। 2 टेक्स्ट व्यू हमें चाहिए, तो एक टेक्स्ट व्यू को मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ और इसका भी साइज़ मैं बढ़ा दूंगा। इसका साइज़ पहले मैं आईडी चेंज करूँगा, उससे पहले सेट इसका कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ जो था हमारा एपीआई में इसका जो आईडी था वो सेटअप था। तो सेटअप को पहचानने के लिए शॉर्ट में सेट और डिलीवरी का डेल कर देंगे, DEL। तो यहाँ पर सेट मैंने कर दिया है। अब इसका साइज़ को ठीक करेंगे और फिर इसी को कॉपी कर देंगे। तो टेक्स्ट सेटअप कर देते हैं ताकि पता चले, और इसका टेक्स्ट साइज़ भी चेंज कर देते हैं। तो टेक्स्ट साइज़ यहाँ पर 20 dp थोड़ा छोटा ही लग रहा है, 30 से थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा, 35 ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी को अब हम पहले कंस्ट्रेन कर लेते हैं ताकि हमें दूसरे टेक्स्ट व्यू के लिए अलग से कंस्ट्रेन ना लगाना पड़े। अगर आप नहीं समझ रहे मेरी बात तो आप देखें आगे। तो इसे मैं सेलेक्ट करके Ctrl+C और फिर Ctrl+V, इसका आईडी को चेंज कर दूंगा डेल। तो ये हो जाएगा हमारा डिलीवरी टेक्स्ट व्यू, और साथ ही इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देंगे। टेक्स्ट में यहाँ डिलीवरी लिख देंगे या फिर डेल भी चलेगा, और यहाँ स्पेस दे देते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा लग रहा है डेल सेटअप के मुकाबले, तो उतना अच्छा ही नहीं लग रहा, तो इसलिए। और इसे कंस्ट्रेंट नीचे से मैं कर देता हूँ दोनों को। अब इसके बाद एक बटन लगाएंगे, तो यहाँ मैं बटन को ड्रैग कर लेता हूँ डिज़ाइन एडिटर में, और फिर इसका कंस्ट्रेंट लगाएंगे। उससे पहले आईडी इसका कर देते हैं नेक्स्ट, और टेक्स्ट भी हटा देते हैं और टेक्स्ट में कर देते हैं नेक्स्ट जोक। तो ये अच्छा लग रहा है देखने में थोड़ा। कंस्ट्रेंट इसका ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से लगा देते हैं। तो ये अब ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, और इसे मैं ठीक कर लेता हूँ सारे कंस्ट्रेंट को। और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि डिज़ाइनिंग में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एंडलेस है। आप बहुत सारे डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, चेंजेस करने काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट व्यू चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये एक एक करके आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि मेन यहाँ होता है कोड समझना। डिज़ाइन आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस रेड एरर पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे दिखता है रेंडर प्रॉब्लम, path.op नॉट सपोर्टेड। तो वैसे ये प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है, प्रोग्राम हमारा फिर भी रन करेगा, लेकिन इस एरर को हटाने के लिए हमें एक इम्प्लीमेंटेशन यानी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। वो मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मैं ओरिजिनल प्रोग्राम के साथ कोई चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं डिज़ाइन के बारे में कह रहा था। डिज़ाइन आप आराम से कर सकते हैं। अगर मैं डिज़ाइन पे वीडियो बनाने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो 1-2 घंटे का भी बन सकता है। तो इस कारण से हम डिज़ाइन को अभी इग्नोर करेंगे, मतलब इतना डिज़ाइन रखें जितने में काम हमारा चल जाए। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि हम API को वॉली के थ्रू कॉल करेंगे। तो इसके लिए हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम गूगल में सर्च करेंगे, और दूसरा कि हमें इंटरनेट का परमिशन देना होता है। तो इंटरनेट परमिशन भी देंगे और साथ ही डिपेंडेंसी भी ऐड करेंगे। तो मैं गूगल में सर्च करूँगा एंड्रॉयड API कॉल वॉली। तो यहाँ जो ये दूसरा लिंक है इस पर मैं टच करूँगा, वॉली ओवरव्यू, जिससे कि मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की लिंक पे चला जाऊँ। तो ये वाली इम्प्लीमेंटेशन मैंने कॉपी कर लिया Ctrl+C करके, और यहाँ डिपेंडेंसीज़ के अंदर इसे पेस्ट करेंगे और फिर सिंक कर देंगे प्रोजेक्ट को। तो Ctrl+V से पेस्ट, और ऊपर में सिंक नाउ का बटन है। तो सारी डिपेंडेंसी यहीं ऐड होती है। तो यहाँ हमारा ग्रेडल सिंक हो चुका है, लेकिन यहाँ प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल। तो कोई प्रॉब्लम है तो सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स। तो फाइल में जाके सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और होपफुली ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जानी चाहिए। तो यहाँ हमारा बिल्ड सक्सेसफुल इन 16 सेकेंड्स हो गया है, और साथ ही डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। तो अब हम वापस आएंगे अपने मेन एक्टिविटी में और कुछ कोड करेंगे। तो एक्टिविटी मेन का काम कर लिया, तो उससे पहले हम इंटरनेट की परमिशन दे देते हैं। तो ये 2 चीज़ें, इम्प्लीमेंटेशन ऐड करना और इंटरनेट परमिशन। तो android-manifest.xml में क्लिक करने के बाद यूजर्स परमिशन, तो मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया था, तो यूजर्स परमिशन, इंटरनेट परमिशन, और इसे मैं क्लोज़ कर दूंगा एंगुलर ब्रैकेट के साथ। और फिर मेन activity.java में आएंगे। तो यहाँ अब हम कुछ कोड करेंगे। तो activity main.xml में सबसे पहले हमने 2 टेक्स्ट व्यू बनाए थे, तो इनकी मैं आईडी देख लूँगा, एक सेट और एक डेल। तो इसे यहाँ डिक्लेयर कर दूँगा। तो टेक्स्ट व्यू सेट और फिर कॉमा देके डेल, और फिर नीचे आएंगे तो एक बटन भी था। तो बटन का आईडी था शायद नेक्स्ट, नेक्स्ट था। तो बटन नेक्स्ट, और यहाँ फिर अब सभी का फाइंड व्यू बाय आईडी भी करेंगे। तो यहाँ पर सेट का फाइंड व्यू बाय आईडी सेट, सेम फॉर
del। तो कंट्रोल डी से डुप्लिकेट होता है लाइन, ये बात आपको शायद पता होगी, और अगर नहीं पता तो मेरा एक वीडियो है एंड्रॉयड स्टूडियो शॉर्टकट्स विच यू प्रोबेबली डोंट नो, वो भी देख सकते हैं आप। मैं सभी का आईडी ठीक करूँगा r.id.next। अब मैं क्या करूँगा कि एक अलग से फंक्शन बना लूँगा जिसमें कि जोक हमारा लोड हो। तो इसे मैं पब्लिक नहीं प्राइवेट करूँगा, और पब्लिक करने से क्या हो कि बाकी के क्लासेस में भी एक्सेसिबल रहेगा, लेकिन यहाँ प्राइवेट से सिर्फ इसी वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक भी कर सकते हैं लेकिन। तो मैं ये ऑन क्रिएट के बाहर बनाऊँगा और इसे मैं लोड जोक नाम दे रहा हूँ, और मैं ये से बाहर बनाऊँगा ताकि इसे एक्सेस करना आसान हो बाद में, क्योंकि ऑन क्रिएट के अंदर ही बना देंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसे मैं सबसे पहले मुझे रिक्वेस्ट क्यू बनाना होगा। तो रिक्वेस्ट क्यू आएगा com.android.volley से। तो रिक्वेस्ट क्यू का नाम रिक्वेस्ट क्यू ही, और उसके बाद रिक्वेस्ट क्यू को volley.make रिक्वेस्ट क्यू। ये सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वॉली याद रखें, डॉट के बाद अपने आप आ जाता है न्यू रिक्वेस्ट क्यू। और हम यहाँ जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें सेटअप और डिलीवरी जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं, गूगल क्रोम में आ जाता हूँ। तो यहाँ जब मैं API की वेबसाइट में आ जाऊँगा तो यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में मुझे सेटअप और डिलीवरी देखने को मिलते हैं। तो इसे कॉल करने के लिए गेट स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। और यहाँ मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई कि मैंने जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट का कोई नाम नहीं दिया है, तो इसका नाम मैं बाद में देता हूँ। फ़िलहाल यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के अंदर request.method.get, और यहाँ रिक्वेस्ट जो है वो वॉली से आएगा। तो यहाँ पर मैं इस URL को पेस्ट कर दूँगा गेट के बाद, यानी कि इस URL से डेटा को गेट करना है। तो अब मैं आ जाऊँगा यहाँ थोड़ा नीचे, ताकि ये जो कोड है आपको स्क्रीन के बीच में अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करना होगा हमें, जो कि है नल, और फिर न्यू रिस्पॉन्स लिसनर लिखेंगे, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट मतलब डेटा फेच होने पे रिस्पॉन्स दे। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स लिसनर थोड़ा नीचे आ रहा है और एरर भी आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो मुझसे एक गलती हो गई यहाँ पर कि मैंने नल के बाद एक कॉमा नहीं दिया है, तो कॉमा देना ज़रूरी है। तो मैं एंड करके कॉमा लगा देता हूँ। तो अब एरर जा चुका है, और एक और जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट का नाम नहीं दिया, इसलिए वो एरर है अभी भी। तो इसका मैंने नाम दे दिया जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ही। तो अब ये ऑन रिस्पॉन्स जो है इसके अंदर हम कोड करते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग A, क्योंकि टेक्स्ट व्यू जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो 2 स्ट्रिंग लगेंगे, एक सेट में सेट करने के लिए और एक डेल में सेट करने के लिए। तो सेट में जो सेट होगा उसका नाम रखेंगे स्ट्रिंग A। तो response.getString यानी रिस्पॉन्स यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो वहाँ से हम स्ट्रिंग सेटअप को लेंगे, लेकिन यहाँ गेट स्ट्रिंग में मुझे एक एरर आ रहा है, और यहाँ इसे ट्राई कैच से सराउंड करने के लिए बोला जाता है, तो मैं कर देता हूँ। और दूसरा जो स्ट्रिंग है, ये एरर को आपको इग्नोर करना भी जो आ रहा है ये चला जाएगा समय के साथ। तो इसका स्ट्रिंग B नाम रख देते हैं, स्ट्रिंग C का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसका लिख देते हैं response.getString। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिलीवरी, क्योंकि सेटअप और डिलीवरी। तो अब हम इसे सेट कर देंगे अपने दोनों टेक्स्ट व्यू में। मैं थोड़ा लाइन यहाँ छोड़ देता हूँ जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। तो इसका कैसे करें, तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। तो यहाँ टेक्स्ट व्यू की आईडी क्या है, सेट। तो टेक्स्ट व्यू नहीं, हमें यहाँ सेट डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेट डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ अपने आप आ गया। सेट टेक्स्ट क्या, तो A, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट गेट स्ट्रिंग से जो भी रहे सेटअप में, और यहाँ फिर सिमिलरली उसी प्रकार से डिलीवरी डॉट सेट टेक्स्ट B। तो ये तो काफ़ी आसान लग रहा होगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो, वरना आप इस वीडियो को पीछे करके फिर से देखें। और यहाँ पर हमें एरर लिसनर भी बना लेना चाहिए। तो एरर लिसनर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर करली ब्रैकेट के बाद हमें यानी ऑन रिस्पॉन्स के बाद बनाना है। तो करली ब्रैकेट के बाद एक कॉमा देंगे। तो यहाँ न्यू रिस्पॉन्स डॉट लिसनर, तो ये नहीं है, यानी कि हमें कॉमा कहाँ देना है इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कॉमा देने का सिंपल ट्रिक है, जो करली ब्रैकेट और पैरेंथेसिस है, यानी कि सर्कुलर ब्रैकेट शायद इसे बोलते हैं, तो उसके बीच में हमें ये देना चाहिए। तो मैं यहाँ फिर से दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं आ रहा। तो ये देखिए पैरेंथेसिस के बीच में मैं दूंगा। तो इसे मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, कॉमा न्यू रिस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर, तो ये आ गया। और ये आपको याद रखना। और यहाँ जो एंड में एक छोटा सा एरर दिख रहा है वो सेमीकोलन की वजह से है, तो वो भी चला जाएगा।
और यहाँ ऑन एरर रिस्पॉन्स लिसनर में इसे मैं कंट्रोल ऑल्ट एल कर देता हूँ जिससे कि ये सही से अलाइन हो जाए। तो नहीं, ये सही से अलाइन ही है, ऐसा इसका कहना है। तो यहाँ अगर कोई एरर हुआ तो मैं टोस्ट शो कर दूँगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो टोस्ट बनाना आपको आता होगा अगर आपने ये API की वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँगा सिंपली समथिंग वेंट रॉन्ग और इसकी लेंथ में कर दूँगा शॉर्ट। और एंड में डॉट शो तो लगता ही है। तो ये हमारा कोड अब काफ़ी लग रहा है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ एक सेमीकोलन छूट रहा है तो यहाँ सेमीकोलन दे देंगे, एरर सारे जा चुके हैं। तो अब आपको लग रहा हो कि ये कोड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक छोटा सा लाइन यहाँ बाकी है कि हमने जो रिक्वेस्ट क्यू बनाया था यहाँ ऊपर में, इसमें हमें ऐड करना होगा वो जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट क्यू के बाद हम सिंपली ऐड कर देंगे जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट को। कैसे करेंगे ये देखिए। तो यहाँ जहाँ सेमीकोलन एंड होता है वहाँ रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड, यहाँ पर हम जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट को ऐड कर देंगे और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो मैं यहाँ स्मार्टफोन को ही कनेक्ट करूँगा अपने लैपटॉप से, जिससे कि ये प्रोग्राम मैं रन करके आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप की उतनी पावर है नहीं कि मैं एमुलेटर पे रन करूँ। तो यहाँ मेरे डिवाइस का नाम आ चुका है और मैं रन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ हमारा ऐप रन हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ सेटअप और डेल लिख के आ रहा है और मैं नेक्स्ट जॉब पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं भी हो रहा है, क्योंकि इस बटन का फंक्शनैलिटी मैंने बनाया नहीं। तो इस बटन की फंक्शनैलिटी डालेंगे और ये सेटअप और डेल क्यों नहीं आ रहा है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमारा वो जो सेट और डेल वो नहीं आ रहा था क्योंकि हमने लोड जो अलग से फंक्शन बनाया जिसे हमने कॉल नहीं कराया। तो ऑन क्रिएट के अंदर हमें इसे कॉल कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट के नीचे आके यानी ऑन क्रिएट के अंदर लोड जोक को मैं कॉल कराता हूँ। तो अब क्या होगा, अब वो सेट और डेल आ जाएगा वहाँ पर कोई जोक, लेकिन बटन फिर भी नहीं काम करेगा क्योंकि बटन का ऑन क्लिक लिसनर अलग से लगाना पड़ेगा। तो लोड जोक को मैंने कॉल करा लिया और अब मैं प्रोग्राम को रन नहीं करूँगा, मैं अब सीधे इसका ऑन क्लिक लिसनर लगाने के बाद रन करूँगा। तो नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसे मैं ऑन क्लिक उधर से भी कर सकता था मेन डॉट XML से, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद है। तो न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, तो इसमें मैं लोड जोक को कॉल कर लूँगा जिससे कि नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पे क्या हो कि नेक्स्ट जोक आ जाए। तो उम्मीद है ये काम करेगा। तो सेट और डेल लोड जोक को कॉल कराने के बाद आएगा और बटन पे क्लिक करने के बाद लोड जोक वापस से कॉल हो जाएगा। तो ये जोक बार बार रिपीट होता रहेगा जैसे जैसे हम बटन को क्लिक करेंगे। तो अब मैं इस प्रोग्राम को पूरी तरह से एक बार ओवरव्यू कर लेता हूँ जिससे कि मैं देख लूँ कि अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपना डिवाइस कनेक्ट कर दिया, रन पे क्लिक कर दिया है और अब देखते हैं ये रन करता है या नहीं। तो ये रन कर चुका है और हम देखेंगे अब अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन में। तो यहाँ हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ जोक API ऐप सेटअप और डेल, और ये चेंज हो गया। मैंने बटन पे क्लिक नहीं किया लेकिन उसके बाद भी ये आ गया है यहाँ पर सेट और डेल। तो यहाँ मैं नेक्स्ट जोक पे क्लिक करूँगा इस बटन पे। तो ये शायद कोई प्रॉब्लम है, मेरा नेक्स्ट जोक काम नहीं कर रहा है या फिर शायद API से इसे फेच करने में लेट, हाँ तो ये API से फेच होने में थोड़ा लेट हो रहा था तो इस कारण से। तो अब यहाँ मैं नेक्स्ट जोक पे क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँ कि यहाँ आपको कुछ ऑफेंसिव जोक्स भी देख सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें कि ये जोक्स API के थ्रू आ रही हैं। तो दोस्तों अगर आपने गूगल की एंड्रॉयड डेवलपमेंट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो तरीका होता है जैसे रिक्वेस्ट क्यू कॉल करा लिए डायरेक्ट और नीचे जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट क्यू, तो ये सही तरीका नहीं होता है। तो सही तरीका होता है सिंगलटन क्लास बनाना। तो वो भी देखेंगे। सिंपल बस हमें 2 या 3 लाइन को हटाना होगा और एक सिंपल सा क्लास बनाना होगा जिससे हम ऑब्जेक्ट को A to Z कॉपी करेंगे। तो यहाँ हम सेटअप और रिक्वेस्ट क्यू पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे शायद यहीं हमें सिंगलटन क्लास का कोड मिल जाए। तो यहाँ सेटअप और रिक्वेस्ट क्यू आ चुका है और यहाँ जावा के नीचे हमें कुछ कोड मिलता है। तो इससे हमारा काम नहीं है, ये सब हमने कर लिया। हमारा काम यहाँ सिंपली सिंगलटन क्लास से है, तो इसमें सिंपली कॉपी करूँगा और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा। तो यहाँ पर फाइल में मैं जाऊँगा और न्यू जावा, सॉरी फाइल में नहीं जावा में। तो यहाँ com.myprogram यानी कि com.mying.joke API प्रैक्टिस में राइट क्लिक करेंगे, न्यू
जावा क्लास और इसका नाम हम देंगे माई सिंगलटन, जो कि बहुत ही बेसिक कारण है ये नाम देने का, क्योंकि हमने गूगल में भी यही नाम है, तो चेंज ना करना पड़े। वैसे आप कुछ और भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लास बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ हमारा क्लास बन चुका है और मैंने उस कोड को कॉपी कर रखा था, तो मैं इसे हटा दूँगा, माई क्लास पब्लिक क्लास माई सिंगलटन, और इसके जगह उसे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ बहुत सारी चीज़ मुझे इंपोर्ट करना होगा, तो एक एक करके ऑल्ट एंटर से, लेकिन उससे पहले मैं इमेज लोडर को हटा दूँगा, क्योंकि मुझे इमेज लोडर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक एक करके मैं हटाता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में प्राइवेट इमेज लोडर है, तो एक एक करके यहाँ सबसे पहले ऊपर में एक इमेज लोडर, और फिर नीचे जितने भी इमेज लोडर हैं, तो इसे मैं ऑल्ट एंटर बाद में करूँगा। सबसे पहले इमेज लोडर का काम ख़त्म करते हैं। तो और कोई नीचे इमेज लोडर एक और है, तो इसे मैंने हटा दिया। अब सभी को मैं एक एक करके ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा, जिससे कि सभी का इंपोर्ट हो जाए क्लास। तो ये एरर सारे जा चुके हैं। अब हम आएंगे अपनी मेन एक्टिविटी में, और यहाँ हमें कुछ लाइंस हटाने होंगे, जैसे कि रिक्वेस्ट क्यू, क्योंकि रिक्वेस्ट क्यू सिंगलटन क्लास से ही आ रहा है, तो रिक्वेस्ट क्यू को हटा दिया, ऊपर वाले रिक्वेस्ट क्यू को भी, और ये दोनों मैंने हटा दिए। तो जाहिर सी बात है कि नीचे जो ऐड जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट है, इसे भी हटा दूंगा, और सिंपली एक लाइन ऐड करूंगा माई सिंगलटन क्लास को कॉल करने के लिए। तो माई सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस। मेरा बैटरी लो हो चुका है, तो मैं चार्जर को प्लग करूंगा अब। तो यहाँ सबसे पहले दिस, और फिर डॉट ऐड रिक्वेस्ट क्यू, और ऐड रिक्वेस्ट क्यू करने के बाद जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। तो ये एकदम परफेक्ट 100% सही तरीका है अकॉर्डिंग टू गूगल। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखूंगा। उसके लिए मैं अपना डिवाइस को प्लग करूंगा वाया OTG केबल। तो यहाँ पर मेरे डिवाइस का नाम आ चुका है, और यहाँ मैं रन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, और उम्मीद है इस बार ये ठीक से रन हो जाएगा। वैसे हर बार ये ठीक से रन हो ही रहा था, छोटी छोटी गलतियाँ जैसे कि लोड जोक को कॉल नहीं कराने की वजह से। तो यहाँ बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, और हम अब आएंगे अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन में देखने के लिए कि ये किस तरह से रन हुआ है। तो यहाँ पर जो API सेटअप डेल और यहाँ आ चुका है, तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से रन हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे इस बार काम भी कर रहा है एक बार में। तो ये तो खैर API की प्रॉब्लम है कि वो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे एक बार नहीं आ रहे, क्योंकि ये जोक्स इंटरनेट से आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोज़ आगे देखने के लिए। और मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोड विथ हैरी वीडियो के बाद मेरे 100 सब्सक्राइबर काफ़ी तेज़ी से हुए, 85 से 15 सिर्फ 4-5 दिनों में हुए। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।